हाय, हमारे फेस पे एजिंग के चेंजेस सबसे पहले आईज के आसपास नज़र आते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो हमारी आईलिड की स्किन थिनेस्ट स्किन इन द बॉडी है। सेकेंडली, हम आईज को अपने एक्सप्रेशंस के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली, हमारे को आईलिड की मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा करने की आवश्यकता रहती है, ऊपर देखना नीचे देखना, तो हमारी स्किन जो है वो लूज़ है ताकि वो वर्क ठीक से कर सके। ऑल्सो हमारे जो मसल्स हैं, जो एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, वो आई एरिया में स्किन के एकदम नीचे हैं और उनकी अटैचमेंट स्किन से है और वहाँ कोई फैट नहीं है। जैसे कि रेस्ट ऑफ द बॉडी में स्किन के नीचे फैट होता है, उसके नीचे मसल्स होते हैं, लेकिन आईलिड एरिया में ऐसा नहीं है। तो इन सब रीजंस के कारण हमारी स्किन अराउंड द आईज पहले एज होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो कि क्रो फीट की फॉर्म में होते हैं। आई के आसपास साइड में जो लाइंस आ जाती हैं। मोर ओवर, आई इतना एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है कि नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई के आसपास एक ऑर्बिट, बोनी ऑर्बिट शेल की तरह बनाया है, जिसमें कि आई को, आई बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट पैड्स हैं। अपर लिड के आसपास 2 फैट पैड हैं, नीचे की पलक के बीच में और आई बॉल के बीच में 3 आई पैड हैं। तो ये एक तरीके से ना, जैसे पैकिंग होती है, जैसे थर्मोकोल की पैकिंग होती है ताकि कोई ब्रेकेबल सामान ख़राब ना हो जब हम उसको डिब्बे में पैक करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो दे कुशन द आई फ्रॉम एनी शॉक एंड इंजरीज। अब जब एज के साथ साथ हमारे लिगामेंट्स भी लूज़ होने लगते हैं, जो उसको सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ हैं वो लूज़ होने लगते हैं, और ग्रेविटी के कारण सब चीज़ें थोड़ा सा नीचे की तरफ ढलकने लगती हैं, तो वो आई बॉल के नीचे वाला सॉकेट यानी बोन का मार्जिन नज़र आना शुरू हो जाता है, और ये फैट पैड्स बहुत से लोगों में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कुछ लोगों में फैट पैड प्रोमिनेंट नहीं होते हैं तो एक डिप्रेशन बन जाता है, जिससे कि आंखें थोड़ा सा गड्ढे में को चली जाती हैं और धंस जाती हैं अंदर की तरफ। तो ये सारे चेंजेस, ज़्यादा एज भी दिखाई देती है फेस पे, और साथ साथ कभी कभी रॉन्ग सिग्नल भी मिलता है। जैसे फ्राउन लाइन ज़्यादा है तो ऐसा लगता है कि ये बंदा हमेशा गुस्से में रहता है और नाराज़ है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि फेस की रौनक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, जो कि सर्जरी भी है और नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं। नॉन सर्जिकल्स के आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे बोटॉक्स का इंजेक्शन है जो कि रिंकल्स को स्मूथ कर देता है, और फिलर इंजेक्शंस होते हैं जो इंजेक्शन की फॉर्म में मटेरियल आता है, जो कि वॉल्यूम डेफिसिट यानी जहाँ जहाँ से फैट एब्जॉर्ब हो गया है उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम फिलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये अगर फैट पैड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, जो कि बैगी आईलिड्स के फॉर्म में नज़र आते हैं, या ऊपर की पलक की स्किन इतनी ज़्यादा ढलक गई है कि वो आईलिड को ढक रही है, जैसे हुडेड आईलिड्स नज़र आती हैं, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम सर्जरी करते हैं, और इस सर्जरी का नाम है ब्लेफरोप्लास्टी, जिसे आम भाषा में आईलिड लिफ्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप आईलिड लिफ्ट सर्जरी या ब्लेफरोप्लास्टी से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आर यू अ कैंडिडेट फॉर ब्लेफरोप्लास्टी, सो यू कॉन्टैक्ट अस। I am Dr. Poonam Jain. I am a specialized oculoplasty and aesthetic oculoplasty surgeon, यानी आई सर्जन जिसने फर्दर स्पेशलाइज किया हुआ है इन आई प्लास्टिक सर्जरी एंड इन कॉस्मेटिक eyelid surgery. So I am well trained in that. I have trained from a lot of centers in India as well as abroad. मैं इस चीज़ की स्पेशलिस्ट हूँ और बहुत कॉस्मेटिक तरीके से आपकी आई एरिया को इम्प्रूव और यूथफुल दिखने में एक्सपर्ट हूँ। तो आप हमें कांटेक्ट करिए। दी क्लिनिक, माई आई सेंटर इज़ नमोकार आई एंड ऑक्लोप्लास्टी सेंटर, अशोक विहार, न्यू दिल्ली।